आखिर क्यों यमराज को धरती पर जन्म लेना पड़ा? मित्रों, ये प्रसंग काफी रोचक और पौराणिक है। द्वापर युग में यमराज को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। क्या आप जानते हैं? जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है पौराणिक भारत में। आज के इस वीडियो में एक ऐसा प्रसंग लेके आया हूं जिसमें हम जानेंगे कि क्यों यमराज को धरती पर जन्म लेना पड़ा। बिना समय गंवाए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। द्वापर युग की बात है, महाभारत काल का समय है और महाभारत काल में जो है 3 विलक्षण प्रतिभाओं ने जन्म लिया। एक धृतराष्ट्र, दूसरा पांडु और तीसरा विदुर। इन तीनों व्यक्तित्व का जन्म नियोग विधि के द्वारा हुआ था। हम यूं कह सकते हैं बिना संभोग के इनका जन्म हुआ। उसमें से विदुर नीति को आज भी अपनाया जाता है। एक नीतिवान व्यक्ति थे जो हर एक वस्तु और हर एक कर्म को तोल कर किया करते थे। तोल कर किया करना मतलब उसका क्या फल मिलेगा, किसी कर्म के बदले आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, ये सारी जानकारी विदुर नीति से हमें पता चलती है। कौन थे ये विदुर? एक समय की बात है जब विदुर मैत्रेय ऋषि के आश्रम में गए थे। मैत्रेय ऋषि को प्रणाम किया, मैत्रेय ऋषि से वार्तालाप कर रहे थे। उसी दरमियान मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर तुम कोई सामान्य अवतार नहीं हो, तुम एक यमराज के अवतार हो। तब विदुर ने कहा, महात्मा जी हमें यह बताएं कि हम यहां धरती पर क्यों आए? यदि हम यमराज थे तो हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि हमें धरती पर आना पड़ा? तभी मैत्रेय ऋषि उनके पूर्व जन्म में मतलब यमराज के द्वारा गलतीवश किया गया कर्म उनको जो है धरती पर ले आया। उसकी जानकारी देते हैं। कहते हैं एक समय की बात है, एक राजा नगर में रहा करता था और काफी अच्छा उसका राजभवन हुआ करता था। सुव्यवस्थित उसका नगर था, राज्य था। उसके राजभवन में कुछ चोरों ने चोरी का विचार किया और चोरी करने के लिए राजभवन में प्रवेश कर गए। प्रवेश करके राजकोष को चोरी कर कर बाहर निकलने वाले थे। उसी समय पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि राजकोष से चोरी हुई है और सभी सैनिक तैनात हो गए। ढूंढने लगे चोरों को और चोर नगर से बाहर निकल गए। चोरों का पीछा करते करते सैनिकों का एक दल भी पीछे पीछे जा रहा था। चोरों को यह लगा कि अब बच पाना मुश्किल है, तो उसी चलते नगर से कुछ दूरी पर मांडव्य ऋषि का आश्रम था, जहां पर ऋषिवर अपने ध्यान मुद्रा में लीन थे, ध्यान समाधि में लीन थे। चोरों ने इसी समय का फायदा उठाया, आश्रम में घुसे और आश्रम में ऋषिवर की कुटिया में जाकर अपना धन छुपा लिया और वहां से चले गए, ये सोचकर कि कुछ समय बाद हम वापस इसी आश्रम में आएंगे और अपना धन लेके चले जाएंगे। लेकिन चोरों का पीछा करते करते सैनिकों की एक टुकड़ी आ रही थी और वही टुकड़ी वहां आश्रम में जा पहुंची। आश्रम की छानबीन की गई और उसी दौरान कुटिया में से उनको राजकोष से चोरी किया गया धन मिला और जो सैनिक थे उन सैनिकों ने बिना सोचे समझे उन ऋषि को दरबार में पेश किया। मांडव्य ऋषि काफी तपस्वी ऋषि थे और दरबार में पेश करने के बाद राजा भी इस किए गए कुकर्म के कारण ये सोच नहीं पाया कि ऋषि ऐसा नहीं कर सकते और उन्होंने उन ऋषि को, उन तपस्वी को मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड देने के बाद जब उन्हें वध स्थल पर ले जाया गया और वहां पर उनको मृत्यु दंड के लिए तैयार किया गया और मृत्यु दंड दिया गया, तब ऋषिवर ने गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया और उसी गायत्री मंत्र के फल स्वरूप उन पर जितने भी प्रहार किए गए उन प्रहारों का कोई भी असर नहीं दिखा। जब ये सारे सैनिकों ने और राजा ने देखा तो सभी नतमस्तक हो गए।
अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। तभी ऋषिवर ने कहा, हे राजा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन जो ये लेखा जोखा रखता है यमराज के पास, जो चित्रगुप्त है, जो कर्मों की लेखनी लिखता है, उससे जाकर मैं ये जरूर पूछूंगा कि उसने मुझे ये दंड किस अपराध के कारण दिया है। ऋषि अपने तपोबल से पहुंचे यमलोक। यमलोक जाके साक्षात यमराज के सामने जा खड़े हुए। यमराज चकित हो गया कि मृत्यु लोक से ये तपस्वी यहां क्यों आ गए। मित्रों, आप जानते हैं हमारे ऋषि मुनियों से अच्छे अच्छे पराक्रमी वीर और देवता तक डरते थे, और ऋषि मुनि इतने तपस्वी और ज्ञानी हुआ करते थे कि उनके तपोबल से वो देवताओं तक को जो है श्राप दे दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो धर्म की राह पर चलते थे। इसीलिए ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा कहलाते थे। महर्षि वहां पहुंचे, यमराज से प्रश्न पूछा कि यमराज, आप मुझे यह बताएं कि मेरी क्या गलती थी जिस कारण से मुझे मृत्युदंड दिया गया। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? तब यमराज जी ने चित्रगुप्त जी को कहा, चित्रगुप्त जी, अपनी लेखनी खोलो और बताओ महर्षि को कि इनकी क्या गलती थी, इनका क्या अपराध था। चित्रगुप्त जी ने लेखनी खोली और उसमें टटोलने लगे कि इनके जीवन कर्म में इनके द्वारा कौन सा अपराध किया गया था। और यही बात जब देखी तो चित्रगुप्त जी कहता है कि यमराज, इन्होंने बचपन में एक तितली को कांटा चुभाया था और इनके जीवन में केवल वही एक अपराध है। तब यमराज कहते हैं कि महर्षि, इस अपराध के कारण आपको जो है ये दंड मिला था। तब महर्षि कहते हैं, हे यमराज, जहां तक मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, शास्त्रों को पढ़ा है, समझा है, शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अज्ञानतावश कोई पाप कर्म करता है तो उसकी सजा उसे स्वप्न में दी जाती है, ना कि वास्तविकता में। आपने शास्त्रों विरुद्ध कार्य करते हुए अपनी अज्ञानता के कारण मुझे ये दंड स्वप्न में देने की जगह आपने मुझे वास्तविकता में इस दंड का भागी बनाया, जो कि एक शास्त्रों विरुद्ध कार्य है। आप यमराज है, आपके ऊपर इतना बड़ा दारोमदार है, फिर भी आप अज्ञानतावश इस प्रकार से दंड दे रहे हैं, ये क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको भी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो मित्रों, यही कारण था कि यमराज जी ने द्वापर युग में मृत्यु लोक में विदुर के रूप में जन्म लिया था।